नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, बात करेंगे पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बात करते हैं पावर्ड बाई मेरी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा। बात करेंगे आपका 1000 MCQ चल रहा है, प्रश्नों का संग्रह पार्ट 11 है। प्रत्येक पार्ट पर हम 30 प्रश्न लेकर आते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर आपने इन 1000 प्रश्नों को संग्रह को अच्छे ध्यानपूर्वक देख लिया, समझ लिया, तो भैया बाल विकास में 30 मार्क्स लेकर आएंगे, ये गारंटी देता हूं। आपको केवल 1000 प्रश्नों को देखना नहीं है, समझना है, ठीक है, और देखना कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और इसकी पिछली क्लासेज और पिछला वीडियो आपने देखना है तो यहाँ पे कार्ड आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यह है, अभी तक हमने 320 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने? 320 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे अनुबंधन के लिए कितना समय दोनों उत्तेजकों के मध्य रहना चाहिए? अगर अच्छा अनुबंधन हो तो उसके लिए जो दोनों समय में दोनों जो उत्तेजकों का समय है कितने मध्य का रहना चाहिए? 15 सेकंड का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, या 5 सेकंड से कम? तो अच्छे अनुबंधन के लिए दोनों उत्तेजकों के मध्य 5 सेकंड से कम समय का मध्य या अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर अपडेट कीजिए। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए कमेंट बॉक्स होता है। अपना अपना स्कोर करिए कि आउट ऑफ 30 में आप लोग कितना यहाँ पे एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बालक में स्वभाव व आदत का निर्माण करने में कौन सा सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का है, उद्दीपक अनुक्रिया का है, या प्रबलन का है? तो बालक में स्वभाव या आदत का निर्माण करने में आपका अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण होता है। कैसे? बालक के स्वभाव व आदत के निर्माण में क्या होता है? अनुकूलित अनुक्रिया और अनुबंधन के सिद्धांत का अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, शैशवावस्था में बालकों को शब्दों व विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके सिखाना है। यानी जो शैशवावस्था में बालक होते हैं, कैसे बालक? जो बालक शैशवावस्था में हो, ठीक है, उनको जो है शब्दों का विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके सिखाना है। कैसे? उद्दीपक अनुक्रिया होगा, अनुकूलित अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, या अनुकरण होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कुसमयोजित बालकों में व्याप्त चिंता तथा भय को दूर करने में सहायक सिद्धांत है। यानी कि जो कुसमयोजित, जो समयोजित बालक नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें जो व्याप्त चिंता भय को दूर करना हो, ठीक है, क्योंकि बालक में समयोजन नहीं होता तो उसमें क्या चिंता और भय बनी रहती है। अगर उसको दूर करना हो तो उसमें कौन सा सिद्धांत सहायक होगा? ठीक है, प्रबलन का, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का, उद्दीपक अनुक्रिया का, अनुकूलित अनुक्रिया का। तो बालकों में जो चिंता और भय को दूर करने में सिद्धांत आपका सहायक होता है, वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है आपसे, अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चे को दंड एवं पुरस्कार देना किस सिद्धांत के अनुरूप है? यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए जब बच्चे को दंड या पुरस्कार देना चाहिए तो वह किस सिद्धांत के अनुरूप में आता है? अनुकूलित अनुक्रिया में आता है, अनुकरण पर आता है, उद्दीपक अनुक्रिया पर, या अंतर्दृष्टि एवं सूझ पर आता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया पर आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं, बालक को सुलेख एवं अक्षर विन्यास सिखाने में अधिगम का कौन सा नियम ज़्यादा प्रभावी होता है? यानी जब बालक को सुलेख व अक्षर के विन्यास को सिखाने में जो अधिगम, ऐसा कौन सा अधिगम है जो, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी और सहायता होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी करता है बच्चे के सुलेख एवं अक्षर के विन्यास को सिखाने में? तो कौन सा भैया यहाँ पे नियम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम, शास्त्रीय अनुबंधन का नियम, उद्दीपक अनुक्रिया का, या सामाजिक अधिगम का नियम?
देखिए, बालक के सुलेख एवं अक्षर विन्यास को अधिगम का कौन सा नियम ज्यादा प्रभावी होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का नियम सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन है, ठीक है, कौन सी सिद्धांत? प्रबलन सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? यानी कि प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, सीएल हेल ने। तो किसने किया था? सीएल हेल ने प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन सा सिद्धांत पावलोव तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर आधारित है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है पावलोव और थॉर्नडाइक, यानी कि इन दोनों के, ठीक है, मध्य सिद्धांतों पर आधारित है, इन दोनों वैज्ञानिकों में? तो कौन सा है? प्रबलन का है, क्रिया प्रसूत का है, या शास्त्रीय अनुबंधन का है, या क्षेत्रीय का है? देखिए दोस्तों, पावलोव तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर आधारित जो सिद्धांत है वह आपका प्रबलन का सिद्धांत है। किसका? प्रबलन का सिद्धांत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं कि प्रबलन का सिद्धांत हल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो प्रबलन का सिद्धांत है वह हल के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 1904 में, 5 में, 15 में, 1921 में। तो प्रबलन का सिद्धांत हल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1915 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो सीखना होता है वह आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो युक्त कथन किसका है? यानी यह कथन किसका है, किसका स्टेटमेंट है? हल का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, या लेविन का है? तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह स्टेटमेंट, यह कथन आपके हल के द्वारा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हल के सीखने के सिद्धांत को चालक जो है, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने कहा है? यानी हल ने जो सीखने का सिद्धांत दिया है उसको किसी ने चालक न्यूनता का सिद्धांत नाम दे दिया। तो कौन है भैया? वाटसन ने दिया, पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, ठीक है। तो हल के सीखने के सिद्धांत के नियम को चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दे दिया भैया? तो आपके स्किनर ने दिया था, ठीक है। हल ने सीखने का सिद्धांत, ठीक है, नियम प्रतिपादित किया, सिद्धांत, इसके बाद उसी को चालक न्यूनता का सिद्धांत स्किनर ने कर दिया, ठीक है। स्किनर उसने चालक सिद्धांत के काफी बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा सिद्धांत बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओं में संबंध स्थापित करने पर बल देता है? यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, प्यारे मित्रों, कि बालक की जो क्रियाएं होती हैं उनकी आवश्यकताओं में संबंध स्थापित करने पर बल देता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत? तो चलिए आप लोग बताइए फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा प्रबलन का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि प्रबलन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। सही बात है, बालक की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यह जो किसके सिद्धांत में निहित है? स्किनर पर है, टॉलमैन का है, लेविन का है, या हल का है, ठीक है। तो बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। यह किस सिद्धांत में निहित है? आपके हल के सिद्धांत में निहित है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिया है समग्र आकृति का सिद्धांत किसने विकसित किया? ठीक है, समग्राकृति का सिद्धांत किसने विकसित किया? टॉलमैन ने, कोहलर ने, लेविन ने, थॉर्नडाइक ने। तो किसने विकसित किया था? कोहलर ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने विकसित किया? जो आपका अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है किसने विकसित किया था? टॉलमैन ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया, वुडवर्थ ने किया। तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो कोहलर ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन यह पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्टवादी नहीं है? वर्दीमर, कोफ्फा, कोहलर, वाटसन। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका, ठीक है, एक वैज्ञानिक जो है गेस्टाल्टवादी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो वाटसन है आपके वो गेस्टाल्टवादी में नहीं आते। वर्दीमर, कोफ्फा और कोहलर ये आपके गेस्टाल्टवादी में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यह पूछा गया आप लोगों से
कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित व तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? यानी जो सूझ होता है वह वास्तविक स्थिति का आकस्मिक है, ठीक है, निश्चित व तात्कालिक ज्ञान है, ठीक है। जो सूझ वास्तविक स्थिति का है वह आकस्मिक निश्चित व तात्कालिक ज्ञान है। यह किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है? गुड का है, क्रो एवं क्रो का है, स्किनर का है, कोहलर का है। तो ये आपका किसका कथन है? गुड का कथन है, गुड, ठीक है, नॉट फॉर गुड, ठीक है, गुड नहीं, यहाँ पे गुड की बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कब प्रतिपादन किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो कोहलर हैं उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो प्रतिपादित किया था, लेकिन कब किया था? 1925 में, 13, 18 में, 27 में, 30 में। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया सन 1925 में प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? कोहलर ने, ठीक है, सभी मनोवैज्ञानिक जो भी है किसी न किसी पर प्रयोग किया, कोई बिल्ली पर, कोई कुत्ता पर, कोई कबूतर पर, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके जो कोहलर है इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, बालक पर, चूहे पर। तो कोहलर ने चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलर के द्वारा जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया उसका नाम क्या था? कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग तो किया, लेकिन उस चिंपैंजी का आखिर नाम क्या था? वाल्टन था, अल्बर्ट, सुल्तान, रॉबर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कोहलर के चिंपैंजी का क्या नाम था? सुल्तान नाम था, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि वो तो सर सलमान खान की मूवी है सुल्तान, ठीक है, मूवी की बात नहीं है, ये आपके बाल विकास की, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, फिजिकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखने वाले हैं कि सूझ के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया भैया, किस टाइप में आता है? ये क्वेश्चन आपके नेगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। तो सूझ के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। यह बालक की कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति का विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। यह अभ्यास पर बल देता है, नहीं, ये आपका असत्य हो गया, ठीक है। चौथा देखेंगे, यह कला, संगीत, साहित्य की शिक्षा के लिए अत्यधिक उपयोग, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन आपका असत्य दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंचता जाए जैसे वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको एग्जाम में, ठीक है, टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छा है कि आप लोगों को इतना अच्छा वक्त और इतना अच्छा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा सिलेक्शन और उतनी अच्छी आपकी सीट पक्की होगी, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है? यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बालक को स्वयं को खोज करके ज्ञानार्जन करने को प्रोत्साहित करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्रीय का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूझ का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। सूझ के सिद्धांत से बालक में स्वयं की खोज व ज्ञानार्जन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया आहा अनुभव है, ठीक है। आहा नहीं लिखा, अहम लिखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अहम लिखा हुआ है, ठीक है। जो सीखने की प्रक्रिया है वह अहम अनुभव है का संबंध किससे होगा? व्यवहार के सिद्धांत से, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि एवं सूझ से, प्रतिस्थापन सिद्धांत से। तो सीखने की प्रक्रिया अहम अनुभव है, यह संबंध आपके अंतर्दृष्टि एवं सूझ से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा कारक अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है? यानी ऐसा कौन सा कारक है जो आपके अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है? प्रत्यक्षीकरण है, बुद्धि, समस्या की रचना है, उपर्युक्त सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि और समस्या की रचना, ये सभी कारक अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम का कौन सा सिद्धांत मुख्य भूमिका निभाता है? यानी पाठ्यक्रम के निर्माण में अधिगम का कौन सा सिद्धांत आपका मुख्य भूमिका निभाता है? प्रबलन का, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का, प्रतिस्थापन का, उद्दीपक अनुक्रिया का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सिद्धांत अधिगम अंतरण में मुख्य रूप में से सहायक है? यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो अंतरण में मुख्य रूप में सहायक है, मुख्य रूप से सहायक है?
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्देशीय एवं सूचका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मेरा आज गला थोड़ा डिस्टर्ब है दोस्तों। बारिश हो रही थी तो पानी पड़ गया, जिससे थोड़ा खांसी आने लगी, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। फिर भी हम आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक मोरल सपोर्ट, मोटिवेट मिलता है, तो ताकि हम आप लोगों का और प्रेम और स्नेह जिस तरह मिलता रहेगा इसी तरह मिलता रहेगा, तो आपके लिए सिलेक्शन वाली वीडियो आते ही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जो अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत है आखिरकार किसने प्रस्तुत किया था? स्किनर ने, हल ने, वाटसन ने या गुथरी ने? ठीक है, तो अधिगम का प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है वह किसने? गुथरी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। गुथरी ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर, कबूतर पर, खरगोश पर, बच्चे पर? गुथरी ने अपना प्रयोग किस पर किया था? खरगोश पर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उत्तेजकों की ओर विस्तारित करना ही अधिगम है, यह किसका कथन है? जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उत्तेजकों की ओर विस्तारित करना ही अधिगम है, यह किसका कथन है? लेविन का है, गेने का है, गुथरी का है, ब्रूनर का है? तो आपका गुथरी का है। देखिए, आप एक बात हमारी वीडियो में नोटिस करते होंगे कि हम जो जैसे आपके कोई भी मनोवैज्ञानिक हो उससे रिलेटेड जितने आपके प्रश्न हैं हम एक साथ लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना बढ़ पाए। ठीक है, यहाँ पर गुथरी का है तो यहाँ पर राइट आंसर गुथरी का हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी हैं तो हम एक साथ लेकर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया को सहचर परिवर्तन के नियम के रूप में किसने व्यक्त किया? जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सहचर परिवर्तन का नियम है, ठीक है, इस नियम को, ठीक है, किसने व्यक्त किया था? पावलोव ने व्यक्त किया, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने? तो किसने व्यक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने व्यक्त किया था। ठीक है, आपके थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर हो गया। ठीक है, सभी को पार्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएंगी, इनका पूरा डिटेल के सम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना, ये होता है बेल आइकन, यहाँ पे प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग तो क्या होगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट को आपकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इससे क्या होता है, आप लोगों का वोटिंग मिलता है कि हमें किस टाइप की वीडियो बनाना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा बनाना है, किस सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा ज़रूरत है ज्ञान की। ठीक है, किस सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए ज़्यादातर हम बना सकें। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके फीडबैक देते रहें और अपने प्रिपरेशन 100% तैयारी रखें, क्योंकि ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा बिल्कुल, जितना ज़्यादा कहते हैं ना, जितना ज़्यादा पक्का होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा मिट्टी के घड़े को कूटा जाता है उतना ही अच्छा मजबूत होता है, यानी कि उतना अच्छा वह पानी ठंडक देता है। ठीक है, उसी प्रकार जितना अच्छा हम प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा हम स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है दोस्तों 125 का स्कोर क्रैक करना। आप लोग जरूर क्रैक करेंगे। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स का आप हिस्सा हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल के आप परिवार हैं। ठीक है, आप प्रणेता हैं, तो बिल्कुल आपका सपना आपका साकार होगा, आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। धन्यवाद।